आज की वीडियो में बातें करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। एक ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जहां पर हम अपनी बच्चियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करके 73 लाख रुपए तक पैसे जमा कर सकते हैं। और अगर हम अपनी फायदे की बातें करें तो अपने नाम पर भी 22 लाख रुपए तक टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। मतलब फायदा ही फायदा है इस अकाउंट में। कैसे मिलेगा ये फायदा, किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बातें करें तो सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसको जनवरी 2015 में ही हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही लॉन्च किया था। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बच्चियों यानी कि गर्ल चाइल्ड के नाम पर ही खुलवा सकते हैं। अगर घर में कोई बच्चा है यानी कि बॉय चाइल्ड है तो उनके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना नहीं खुलवाया जा सकता। मैक्सिमम एज जो रखी गई है गर्ल चाइल्ड की वो रखी गई है 10 साल, और 10 साल से नीचे अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उनके नाम पर हम सुकन्या समृद्धि योजना को किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खुलवा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 250 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच कोई भी अमाउंट को हम सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम चाहे तो मंथली, जैसे हम आरडी या फिर एसआईपी में करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके हर महीने उसकी उसी तरह से भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम चाहे तो साल में एक बार ही सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम मैच्योरिटी पीरियड की बातें करें तो वो रखी गई है 21 साल, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट पीरियड की बातें करें वो रखी गई है सिर्फ 15 साल। इसका मतलब ये हुआ जब भी हम सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट की जो फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर से लेकर 15 सालों तक ही हमें सिर्फ इन्वेस्ट करते रहना है सुकन्या समृद्धि योजना में। और उसके बाद जो अगले 6 साल हो गए, 15 साल से लेकर जो 21 साल जो कि मैच्योरिटी पीरियड होती है सुकन्या समृद्धि योजना की, उस 6 सालों पे हमें इंटरेस्ट दे दिया करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करते रहना है। और हमारी जो सुकन्या समृद्धि योजना है जो हमारी बच्चों के नाम पर हमने खुलवाया है वो ये योजना उसी तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड तो रखा गया है 15 साल, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट पीरियड है वो रखा गया है 21 साल। और जो भी इंटरेस्ट मिलेगी वो कंपाउंडिंग होकर ही मिलेगी, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इस योजना में दे दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 8.20%, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिव्यू करती है। कभी बढ़ाती है, कभी घटाती है, तो कभी इसे सेम ही रखा जाता है। और जब भी इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक उसी प्रकार से जब जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है उस फ्लक्चुएशन के बेसिस पर ही होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो हमारी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी बढ़ेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट घट जाएगी तो इंटरेस्ट अमाउंट भी घट जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट पूरी की पूरी 21 सालों तक सेम नहीं रहती है। सुकन्या समृद्धि योजना में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल उसी सिचुएशन में होगा जब बच्ची की उम्र जिसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना को खुलवाया गया है उस बच्ची की उम्र 18 साल क्रॉस हो गई हो, या फिर उस बच्ची ने अपनी जो 10th स्टैंडर्ड है उसे कंप्लीट कर दिया हो। नॉमिनेशन फैसिलिटी सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलती है। और अगर हम बातें करें लोन की तो लोन फैसिलिटी भी सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलती है। अब जब भी सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगी, यानी कि जब से हमने अपनी इस पॉलिसी को खुलवाया है, इस स्कीम को खुलवाया है, उससे ठीक 21 सालों बाद जब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो उस समय जितने भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उन पैसों के साथ जो भी इंटरेस्ट मिली है उसे जोड़कर जो बच्ची है उसको दे दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हम 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करेंगे तो उसको करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो 21 सालों बाद वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी करीब करीब 73 लाख रुपए। तो इस तरह से 1.5 लाख रुपए हर फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट करके हम अपने बच्चे के नाम पर 73 लाख रुपए तक सेविंग कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब ये तो रही वो फायदे जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हमारी बच्ची को मिल जाए करेगी, लेकिन अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो एज ए गार्जियन हमें भी टैक्स की रिबेट मिल जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जहां पर किसी भी तरह की हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ये भी पीपीएफ की तरह ही ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन वाली अकाउंट है। जिस तरह से पीपीएफ में हमें कोई भी प्रकार की टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी हमें ट्रिपल ई यानी कि एग्जेम्प्ट टैक्स बेनिफिट मिल जाती है। सबसे पहली बेनिफिट है हमने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में हर फाइनेंशियल ईयर, उन पैसों पर अप टू 1.5 लाख हमें अपने नाम पर टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C।
तो इस तरह से अगर हमने 15 सालों तक 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बच्चियों के नाम पर, तो वहाँ पर हमें अप टू 22.50 यानी कि 22,50,000 रुपये तक टैक्स की रिबेट मिल जाएगी पूरी की पूरी जो सुकन्या समृद्धि योजना की इन्वेस्टमेंट पीरियड है उस इन्वेस्टमेंट पीरियड में। अब यहाँ पर जो भी पैसे एज ए इंटरेस्ट मिलेगी उस पर ना तो हमें टीडीएस पे करना पड़ेगा, और जो भी पैसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगी उस पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसको अगर हम चाहें तो एज ए गार्जियन अपने 2 बच्चियों के नाम पर खुलवा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर हमारे घर में बच्चियां हैं तो उनके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना नहीं खुलवा सकते हैं। इस केस में एक एक्सेप्शन है, अगर हमारी जो पहली चाइल्ड है वो सिंगल चाइल्ड है और जो दूसरी चाइल्ड है वो ट्विंस है और दोनों ही बच्चियां हैं, तो उस सिचुएशन में ही हम सिर्फ 3 बच्चियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर जो भी इन्वेस्ट करेंगे 2 करेंगे या फिर 3 करेंगे, उन तीनों जो उन टोटल इन्वेस्टमेंट को मिलाकर अप टू ₹1.5 लाख तक ही हमें टैक्स की रिबेट मिलेगी एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जहां पर हमें सिर्फ विन विन सिचुएशन ही मिल जाती है। सबसे पहले तो इस योजना में अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के साथ साथ हम अपनी बच्चियों के नाम पर सेफली पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी पैसे को जमा कर सकते हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर उनकी शादी के लिए। और दूसरी, जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों पर अच्छी खासी अप टू ₹1.5 लाख टैक्स की रिबेट लेकर अपने टैक्स को कटने से भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है अगर आपके घर में एक बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल या फिर 10 सालों से नीचे हो गई हो तो। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।